Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all will be fine and doing great. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, उसके रूट्स के बारे में जाना एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा. सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से श्रीधराचार्य फॉर्मूला को डिराइव करना सीखा और फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस करे. आज हम श्रीधराचार्य मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और ये जानेंगे कि ये मेथड बाकी दो मेथड से बेहतरीन या अच्छा मेथड क्यों है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो देखते हैं. सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हम पिछली वीडियो में मैं डिराइव कर चुका हूं. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर श्रीधराचार्य मेथड से या रूल से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सबसे पहला हमारा काम होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और स्टैंडर्ड फॉर्म से a, b और c की वैल्यू निकालना. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट माने d. जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है. जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारा वो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर आएगा. तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. उसके बाद हमने क्या करा, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करा और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर. तीसरा स्टेप या थर्ड स्टेप जिसे हम बोल सकते हैं, थर्ड स्टेप होगा जो हमारा d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी इक्वेशन आगे सॉल्व होगी, वरना सॉल्व नहीं होगी. d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, रियल रूट्स. तो d निकालने से हमें फायदा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें फायदा क्या होगा कि हमें इसी स्टेप पे पहले ही पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन आगे सॉल्व होगी या नहीं होगी, मतलब आगे इसके रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे. सो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तब फोर्थ स्टेप हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. सो ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है. सो x इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो ये भी इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहां पे देखी थी कि डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होती है, इसीलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इसके बदले अंडर रूट डी लिखा और अपॉन में 2a. सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करने का. अब ये तो तरीका था, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो क्वेश्चंस करते हैं और ये सबसे अच्छा मेथड है. अभी आपको पता लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे, तो क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इतना कुछ करना नहीं होता, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, सॉल्व इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. अब इसको मुझे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगा, a इक्वल टू, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. सो a की वैल्यू होती है 2. b की वैल्यू अगर यहां पे देखूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 7 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी. तो a b c की वैल्यू मैंने क्या कर दी, निकाल ली. उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, जैसे मैंने बोला था सेकंड स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितने के बराबर है, माइनस 7, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3. 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24. इसको सॉल्व करेंगे तो 5 25.
तो d की वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारी 25 आई है। मैंने क्या बोला था कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि d की वैल्यू 25 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट हैज रियल रूट्स, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब ये हमें पता है कि ये यहां पे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है तो आगे इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्योंकि इसके रूट्स 0 होंगे। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। आप यहाँ पे अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू होगी यहाँ पे -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25 अपॉन 2, a की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 अपॉन 2 2 ज़ा 4। सो x इक्वल टू, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 है। सो दो केस यहां पे अराइज होंगे। x इक्वल टू एक बार हम 7 प्लस 5 अपॉन 4 लेके कर सकते हैं और एक बार हम x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आया, 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4। एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया। x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 2/4, 4 3 ज़ा 12, x की एक वैल्यू 3 आ गई और x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, जिसको हमने श्रीधराचार्य मेथड से क्या करा, सॉल्व करा। ये एक इक्वेशन दे रखी थी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसमें a, b और c की वैल्यू निकाली। और ये a, b, c की वैल्यू जिसको समझ में नहीं आया वो उसके लिए मैं बता दूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें कोई भी इक्वेशन जो दी रहती है उसको इससे कंपेयर करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करा, जिसमें a की वैल्यू मेरी कितनी आई 2, b की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे प्लस है और c की ये b की वैल्यू यहाँ पे -7 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है तो यहाँ पे हम b की वैल्यू -7 ले लेंगे और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट माने b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस इंटू 3, तो 49 माइनस 24, तो d की वैल्यू 25। मैंने बोला था d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो 0 या 0 से बड़ी आई 25, रियल रूट्स होंगे। उसके बाद मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हम अंडर रूट d भी लिख सकते हैं। और उसके बाद x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 2 ज़ा 4, जो वैल्यूज थी वो पुट करी और हमारे दो रूट्स आ गए x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। ये रियल रूट्स हैं, ये हमारे रियल रूट्स हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है और सबसे आसान मेथड यही है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, सिंपल सॉल्व करना है बस। कहीं कहीं पे रूट निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन वो भी निकल जाता है। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं बोलूं, मान लीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेता हूं। सो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो इतना, इधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 एक्स प्लस 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये थोड़ी सही फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन ये थोड़ी सही फॉर्म में आ गई। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 रूट 11 और c की वैल्यू 2, तो a b c की वैल्यू आ गई। d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू निकालते हैं। d इक्वल टू b की वैल्यू -2 का -2 रूट 11 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू कितनी होगी, -2 रूट 11, 4 तो वैसे का वैसी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो हमने वैल्यूज पुट करी। देखिए -2 का स्क्वायर 4,
और रूट 11 का 11, तो 4 11 जा 44, 2 का स्क्वायर 4, रूट 11 का 11, तो 44 माइनस 4 2 जा 8, इसको माइनस करेंगे तो 36, तो d की वैल्यू 36 आ गई। सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट हैज रियल रूट्स। क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई है तो इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। अब हम वैल्यू लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब की पिछले क्वेश्चन में मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था, अब की बार मैं d लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहा हूं, d भी मैंने यहां पे लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहां पे लिखी थी -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 36 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पे वैल्यू पुट कर दी। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 36, सॉरी b की वैल्यू है यहां पे 2 रूट 11, माइनस 2 रूट 11 है, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 11 प्लस माइनस रूट 36 की वैल्यू होती है 6 अपॉन 2। x इक्वल टू देखिए यहां पे मैंने 2, यहां पे जो वैल्यू रखी थी b की वो -2 रूट 11 ना रख के -2 रख दी थी। तो ध्यान से हमें रखना होगा, ध्यान से हमें क्वेश्चन करते समय ध्यान भी रखना होगा कि हम कहीं गलत वैल्यू ना रखें, क्योंकि यहां तक की मेहनत हमारी सारी खराब हो जाती है अगर मैं यहां पे वैल्यू गलत रख देता। तो 2 रूट 11, इसमें से ऊपर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, रूट 11 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया तो 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू रूट 11 प्लस माइनस 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की एक वैल्यू रूट 11 प्लस 3 और x की दूसरी वैल्यू रूट 11 माइनस 3। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए जो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, x रूट 11 प्लस 3 और x इक्वल टू रूट 11 माइनस 3। तो ये श्रीधराचार्य मेथड से हमने एक और इक्वेशन क्या कर दी, सॉल्व कर दी। एक इक्वेशन मैं और करने वाला हूं जो थोड़ा इससे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है और अगर आपको क्वेश्चन में या पेपर में अगर कोई मेथड नहीं दिया गया है तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि आप डायरेक्टली इस मेथड को लगाएं और सॉल्व करें, क्योंकि ये मेथड सबसे आसान मेथड है, श्रीधराचार्य's मेथड। अब एक और इक्वेशन अगर मैं देखूं, तीसरी इक्वेशन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो ये इक्वेशन है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ये, लेकिन हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का एलसीएम आ गया, इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब x प्लस 1 को ये बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस x प्लस 2 को ये बनाना है, मतलब कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बनाना है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, इससे मल्टीप्लाई करके, और ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, x प्लस 2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 2x प्लस 2 1 2 होल अपॉन, ये ऐसे का ऐसी रहेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 2, सॉरी x प्लस 4 है, x प्लस 4। सो अब इसको और सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे का ऐसी रहेगा, और 3x प्लस 4 इनको सॉल्व करके रखा और वैसे का वैसे। अब हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4 की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो x प्लस 4 के साथ होगी, इज इक्वल टू 4, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x प्लस 4x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसी, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2,
मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही होगा, पहले 3x की इन दोनों के साथ, फिर 4 की इन दोनों के साथ, ऐसी x की पहले इन दोनों के साथ, फिर 1 की इन दोनों के साथ। 3x स्क्वायर, इसको और सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8। तो अब ये दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इस वाली पूरी टर्म्स को, इन सारी टर्म्स को इस तरफ ले जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x प्लस 16 माइनस 8, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 12x और माइनस 16 और प्लस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैं सारी टर्म्स को इधर ले गया हूं। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 12x माइनस 16x और 8 माइनस 16। तो देखते हैं कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे ये आपका काम है कि इसको आपको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, इक्वल टू इतना रखा, फिर इनको सॉल्व करने के बाद एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और इसको आगे आपको खुद सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से कि इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो ये 3 मेथड थे बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब एक लास्ट टॉपिक आता है आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जिसे हम जानते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, और भी देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो d की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू आ जाएगी। अब नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 केस यहां पे अराइज होते हैं, 3 केसेस अराइज। तीन केस यहां पे अराइज होते हैं। पहला, d ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा। या तो d की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालूंगा 0 से बड़ी आएगी, 0 के बराबर आएगी, और 0 से छोटी आएगी। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। कहने का मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। सेकंड, d इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स। इन दोनों केस में क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और एक तीसरा केस यहां पे बनता है, d लेस देन 0, d की वैल्यू किससे छोटी होगी, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में आ जाए। माने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे छोटा होगा, 0 से। तो यहां पे क्वेश्चन होगा ही नहीं आगे, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -1 आ जाए, सिर्फ रूट -1 आ जाए, तो ये कोई रियल नंबर नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये होगा इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर ना कहला के इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे रूट -1 को हम पढ़ते हैं आयोटा, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर करके आता है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x z इक्वल टू x प्लस आयोटा y की टर्म से डिनोट करते हैं, जहां पे x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और i y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। खैर वो आगे की बात है, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि नो रियल रूट्स का मतलब कब, जब d की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। d की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब जब वो हम श्रीधराचार्य वैल्यू में
फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी, और नेगेटिव जैसे मान लीजिए -√36 आ गया। अब रूट -36 का मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट में माइनस कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा और आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे नो रियल रूट्स, आगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कोई इक्वेशन ले ली मैंने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और मुझसे पूछा जाए कि इसके रूट्स का नेचर बताइए कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। तो पहले a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। तो इसके रूट्स का नेचर अगर मुझे बताना है तो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने abc निकाला, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो -8 आ रहा है। देखिए यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही है -8। तो ये तीसरा केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही कि नहीं आ रही, तो d इज लेस देन 0, तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चैप्टर के लास्ट है एकदम, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, और जिसकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक वो वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकता है, इतना कुछ नहीं होता। सो देखते हैं कि लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी बताया था आपको k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, पेपर में भी आते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्वेश्चंस, और इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। उसने बोला है क्वेश्चन में कि वैल्यूज, अब देखिए ये ब्रैकेट में एस का मतलब अगर k की एक वैल्यू आएगी तो वैल्यू हो जाएगा, और अगर k की दो वैल्यू होंगी तो वैल्यूज हो जाएगा। तो उसके हमें क्या निकालना है, इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट निकालना है। तो इक्वेशन क्या दी है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसने बोला क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d कितने के बराबर होता है, 0। सिंस इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर d कितने के बराबर होगा, 0। मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0। अच्छा, b की वैल्यू k है, यहाँ पे k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू √24, सॉरी k स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24 और k की वैल्यू प्लस माइनस √24। तो ये k की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस √24। इसको आगे आप अगर सॉल्व करना चाहें तो इसके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो ये k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस 2√6 और एक दूसरी माइनस 2√6। तो इसी तरीके से हम k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की होती है। उसके बाद हमने उसके रूट्स के बारे में जाना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। देन उसके बाद हमने इसके मेथड्स देखे, 3 मेथड्स सॉल्व करने के। एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं, जो हम छोटी क्लास मतलब 8th 9th 10th में हम वही पढ़ते हैं। सेकंड मेथड हमने देखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने पूरा बताया और उसी से हमने श्रीधराचार्य मेथड को भी डिराइव करा।
एट लास्ट हमने क्या देखा, श्रीधराचार्य मेथड देखा, और ये भी देखा कि क्योंकि इसमें इतनी कम कैलकुलेशन होती है कि बाकी जिन जो दो मेथड है उस मेथड में हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें कम दिमाग लगाना पड़ रहा है और इजिली क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और एट लास्ट हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि तीन नेचर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तो रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के बराबर होगा तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट माने डी की जो वैल्यू अगर जीरो से कम होगी, नेगेटिव में होगी, तो इसके रूट्स आपके होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो हमारे कोर्स में नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको आगे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मेहनत से इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।